नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो वेल्थ क्रिएशन को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग, दुनिया भर के बाजारों में निवेश करना। क्यों हमें सिर्फ एक ही देश की इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहना चाहिए और कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज यही समझना है। तो एजेंडा बहुत ही सीधा और साफ है। हम 6 चीजों पर बात करेंगे। दी ओनली फ्री लंच, द होम बायस प्रॉब्लम, hedging against local risks, accessing the missing sectors, the currency tailwind advantage और आखिर में true global diversification। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, दी ओनली फ्री लंच। फाइनेंस और निवेश की दुनिया में एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है, दी ओनली फ्री लंच इन फाइनेंस इज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब विविधीकरण ही अकेला ऐसी चीज है जिसमें बिना किसी एक्स्ट्रा जोखिम के पूरा फायदा मिलता है। अगर सारा पैसा एक ही जगह लगा हो तो भारी जोखिम होता है, पर जब हम पूंजी को अलग अलग जगहों पर बांट देते हैं तो एक जगह का नुकसान दूसरी जगह की ग्रोथ से आसानी से बैलेंस हो जाता है। ये वाकई एक बेमिसाल ढाल का काम करता है। वैसे ये सभी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। ये बेहतरीन इंसाइट्स आए हैं कानपुर के एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हरिओम त्रिपाठी जी की तरफ से। उन्होंने इन तथ्यों को बहुत ही बारीकी से समझाया है कि आखिर क्यों ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आज के समय की जरूरत है। उनके 4 मुख्य तर्क इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द होम बायस प्रॉब्लम। ये होम बायस आखिर भला क्या है? असल में ये अपनी पूरी जमा पूंजी को सिर्फ अपने ही देश के मार्केट तक सीमित रखने की आदत को कहते हैं। अब देखिए, भारतीय मार्केट ने पिछले कुछ सालों में कमाल की ग्रोथ और लचीलापन दिखाया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही देश में अपना सारा निवेश रखना समझदारी है? इस नैरो अप्रोच से बाहर निकलना जरूरी है ताकि आगे के बड़े मौकों को पकड़ा जा सके। जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है भारतीय मार्केट में लिस्टेड वेल्थ, जो कि पूरी दुनिया की कुल वेल्थ का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की लिस्टेड वेल्थ जो बचा हुआ 96 से 97% बनाती है। सोचिए, इसका तो सीधा सा मतलब ये निकला कि सिर्फ लोकल मार्केट में रहकर दुनिया भर के 97% वेल्थ क्रिएशन के सुनहरे मौकों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल टेबल पर छूट गए पैसे की तरह। तीसरा मुख्य हिस्सा, हेजिंग अगेंस्ट लोकल रिस्क्स। सही मायनों में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग देशों में निवेश करना एक बहुत मजबूत ढाल देता है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, किसी साल अगर देश में मॉनसून अच्छा नहीं आया तो उसका सीधा असर कृषि और फिर इकोनॉमी पर पड़ेगा, राइट? या फिर अचानक से कोई डोमेस्टिक पॉलिसी बदल जाए जिससे मार्केट का मूड ही बिगड़ जाए। ऐसे स्थानीय जोखिम सिर्फ अपने देश की सीमाओं के भीतर असर डालते हैं, पर अगर निवेश ग्लोबली फैला हुआ है तो किसी एक देश की समस्या पूरे पोर्टफोलियो को डुबा नहीं सकती। चौथा बिंदु है एक्सेसिंग द मिसिंग सेक्टर्स। अब इस कंपैरिजन को देखिए, एक तरफ है अपने एनएसई और बीएसई पर मौजूद विकल्प, पर दूसरी तरफ है वो मिसिंग या छूटे हुए सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और विशालकाय बायोटेक कंपनियां। ये ऐसी आधुनिक और तेज इंडस्ट्रीज हैं जो आज पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही हैं। ग्लोबल फंड्स इन्हीं क्रांतिकारी सेक्टर्स तक सीधी पहुंच देते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया के ये सबसे बड़े खिलाड़ी आमतौर पर घरेलू एक्सचेंजेस पर लिस्ट ही नहीं होते, तो बाहर देखना मजबूरी भी है और जरूरी भी। पांचवा हिस्सा, द करेंसी टेलविंड एडवांटेज। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। जब भी भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है यानी डिप्रिशिएट होता है, तो इसका सीधा फायदा उन्हें मिलता है जिनका पैसा ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में लगा है। इसे ही करेंसी टेलविंड कहते हैं, क्योंकि असल निवेश तो डॉलर्स में है, तो जब उस डॉलर को वापस रुपए में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो डॉलर की मजबूती के कारण बिना कुछ एक्स्ट्रा किए एक अतिरिक्त मुनाफा जुड़ जाता है। कमाल का कॉन्सेप्ट है ना? आखिरी हिस्सा, ट्रू ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। जब ध्यानपूर्वक इस होम बायस वाली आदत को कम किया जाता है, तब सच में दुनिया भर के दरवाजे खुल जाते हैं। निवेश अब सिर्फ एक सीमा में बंद कर नहीं रह जाता। हम अमेरिकन मार्केट्स की स्थिरता, बड़े यूरोपियन बाजारों और तेजी से आगे बढ़ते हुए बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा बन जाते हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में जो आर्थिक प्रगति हो रही है, उसका लाभ बहुत ही आसानी से उठाया जा सकता है। तो चलिए इन चीजों को जल्दी से समेट लेते हैं। हरिओम त्रिपाठी जी के बताए गए ये 4 मूल स्तंभ हैं। पहला, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, जो मॉनसून या डोमेस्टिक पॉलिसी जैसे लोकल रिस्क से बचाता है। दूसरा, एक्सेस मिसिंग सेक्टर्स, जिससे एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसी नई वेव का फायदा मिलता है। तीसरा, यूटिलाइज करेंसी टेलविंड, जो डॉलर के उतार चढ़ाव को भी फायदे में बदल देता है। और चौथा, रिड्यूस होम बायस, जो उस 97% मार्केट को छोड़ देने की भूल से बचाता है। ये चारों मिलकर किसी भी पोर्टफोलियो को बेहद सुरक्षित और तगड़ा बना देते हैं। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी सोच पर ध्यान देना जरूरी है। एक बार सोचिए, क्या कोई पोर्टफोलियो सच में सुरक्षित कहला सकता है अगर वो पूरी दुनिया के 96% से ज्यादा हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे? असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब शायद इसी एक सवाल के जवाब में ही छुपा है। उम्मीद है इस चर्चा ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग को एक नए और बेहतर नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।